वो सीओ साहब खुद पर डे 10,000 से 20,000 रुपए प्रतिदिन पंचायतों को झाम झुड़की देकर रिकॉर्ड मंगा के और धमकी देकर के पर डे लाते हैं और हमेशा सब इंजीनियर से चंदा वसूली की जाती है। अच्छा, हमारे विभाग में मैं तो क्लियरली बताऊंगा कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत से लेके और वल्लभ भवन तक जो ये कह दे डंके की चोट पर कि उसने कभी पैसा नहीं लिया है। कमीशन में कोई भी काम शुरू होता है, पेमेंट होता है, 10% सरपंच तक जाता है, 5% सचिव, 3% रोजगार सहायक, 5% उपयंत्री सब इंजीनियर, 2 से 3% असिस्टेंट इंजीनियर, 2 से 3% जनपद सीओ। सतना जिले के मझगवा में दबंग उपयंत्री संदीप समेले को बंदूक लेकर सरकारी कामकाज करना महंगा पड़ गया। जिला पंचायत सीओ ने उपयंत्री को निलंबित कर दिया, लेकिन अब वही निलंबित इंजीनियर ने पंचायती राज व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। निलंबन को गलत बताते हुए ऐसे आरोप लगाए कि जिला प्रशासन की ही सांस फूलने लगी है। इंजीनियर ने कहा कि कौन माइकलाल है जो कमीशन नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद से लेकर वल्लभ भवन भोपाल तक पैसे का बंटवारा होता है और इंजीनियर सिर्फ एक एजेंट का काम करता है। बता दें कि जनपद पंचायत मझगवा के निलंबित उपयंत्री सतीश समेले द्वारा दिए गए बयान ने पूरे जनपद प्रशासनिक सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बंदूक लेकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए मामले में निलंबन के बाद समेले ने अपने दिए गए बयान में दावा किया है कि विकास कार्यों में कथित तौर पर परसेंटेज सिस्टम वर्षों से संचालित है। समेले के आरोपों ने सरकारी कार्य प्रणाली और विकास कार्यों में पारदर्शिता को गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने बयान में समेले ने दावा किया है कि किसी भी विकास कार्य की राशि जारी होने और भुगतान की प्रक्रिया में कथित तौर पर कई स्तरों पर कमीशन लिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरपंच को 10%, सचिव को 5%, जीआरएस को 3%, सब इंजीनियर को 5%, सहायक यंत्री को 2% और जनपद सीओ को 2 से 3% तक का हिस्सा जाता है। को उठाने के बाद उसमें हमने एक गाना भी डाल रखा था, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उस गाने को हटाने के लिए कई लोगों ने फोन किया कि मूल वीडियो दीजिए, तो मैंने लोगों को मूल वीडियो भी दिया है। तो हमारा कोई उद्देश्य वहां पर साफ सुथरा ये है कि उस स्थान पर भालू आदि हिंसक जानवरों का मूवमेंट होता रहता है। ये बात एक दिन पहले एक ग्रामीण ने भालू का वीडियो उसी स्थान का मुझे भेजकर बताई कि साहब यहाँ पर हिंसक जानवर आते रहते हैं, इसलिए मैंने उस दिन बंदूक हाथ में ली थी। हमारा उद्देश्य नहीं कोई जानवर मारे, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर रहता हूँ, हजारों जानवर, एक से एक वीआईपी जानवर हैं। तो मैंने केवल इसके लिए, अगर कोई हिंसक जानवर हमला करता है तो अपन हवाई फायरिंग अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। एक आरोप ये लगाया गया कि आप 10% कमीशन लेते हैं, इसी आरोप में इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि जिन सीओ साहब ने ये प्रतिवेदन भेजा है कि 10% कमीशन की बात की है, वो सीओ साहब खुद पर डे 10,000 से 20,000 रुपए प्रतिदिन पंचायतों को झाम झुड़की देकर रिकॉर्ड मंगा के और धमकी देकर के पर डे लाते हैं और हमेशा सब इंजीनियर से चंदा वसूली की जाती है। अच्छा, हमारे विभाग में मैं तो क्लियरली बताऊंगा कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत से लेके और वल्लभ भवन तक जो ये कह दे डंके की चोट पर कि उसने कभी पैसा नहीं लिया है। अगर नहीं लिया तो बजरंगबली का मंदिर है सामने, लड़के की कसम खा करके बोल दे। तो कमीशन का सिस्टम कैसा है इस विभाग में वो भी क्लियरली बता रहा हूँ। कमीशन में कोई भी काम शुरू होता है, पेमेंट होता है, 10% सरपंच तक जाता है, 5% सचिव, 3% रोजगार सहायक, 5% उपयंत्री सब इंजीनियर, 2 से 3% असिस्टेंट इंजीनियर, 2 से 3% जनपद सीओ, फिर AAO, APO 1% इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सिस्टम कई वर्षों से चला रहा। मैंने बीच में भी एक बार ये मुद्दा उठाया था, मुझे समझा बुझा के दबा के मुझे बंद कर दिया था मेरा मुंह। इसके बाद जितनी टीमें निरीक्षण के लिए आती हैं, चाहे वो जिले से जाए, चाहे कमिश्नर ऑफिस के यहाँ से जाए, चाहे वो जिले से वहाँ प्रदेश से आए, या फिर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर आते हैं, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर आते हैं, जितने भी निरीक्षण दल आते हैं, आप तुरंत समझ जाइए अगले दिन सूटकेस की तैयारी है। ये तैयारी कैसे होती है, इसका पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है विभाग में और सभी इंजीनियर तक वो मैसेज कन्वे होता है और इसके बाद बताया जाता है फला के खाते में डाल दीजिए। तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के यहाँ वो कलेक्शन तैयार होता है, माने जमा होता है और वहां से फिर जाके जितने लोग आते हैं उनको सूटकेस प्रदान किया जाता है। और कर रही जिला पंचायत की बात, उन्होंने ही मुझे सस्पेंड किया। जिला पंचायत कौन सा दूध का धुला हुआ है। मैंने स्वयं एक बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, हर संविदा इंजीनियर की संविदा वृद्धि के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपए लिया जाता है।
ये हमारे प्रदेश के 1300 इंजीनियर बोलने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं यूनियन का। मैं उस नाते भी दावे से कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं कि हम बोलेंगे साहब। तो 40,000 रुपए संविदा वृद्धि में, इसके बाद जितनी योजनाएं वहां से स्वीकृत होती हैं, फंड जितना स्वीकृत होता है उसका 10 से 15% जिला पंचायत में लगता है। इसमें गवाही नहीं चाहिए, मैंने स्वयं दिया है, मैं खुद उस चीज का गवाह हूं। तो लेके टोटल तंत्र है ऊपर से नीचे तक, वो इस पूरे में शामिल है। तो अकेला एसके समेले को आप भ्रष्ट कहें तो ये तो ठीक बात नहीं है। समेले यही नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जनपद स्तर से लेकर जिला और भोपाल स्तर तक निरीक्षण, स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ अधिकारियों तक भी कथित तौर पर रकम पहुंचाई जाती है। उन्होंने दावा किया कि निरीक्षण के लिए आने वाली विभिन्न टीमों को भी कथित रूप से भुगतान किया जाता है। समेले का कहना है कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े ऑडियो, वीडियो और अन्य दस्तावेज, साक्ष्य हैं, जिन्हें वे न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने यहां तक की कहा कि इंजीनियरों को हर साल संविदा बढ़ाने प्रति इंजीनियर से 40,000 की रिश्वत जिला सीओ लेते हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत सीओ ने बंदूक लेकर निरीक्षण करने के वायरल वीडियो कर्मचारियों से दुर्व्यवहार तथा सरपंच सचिवों की शिकायतों के आधार पर सतीश समेले को निलंबित किया है। हालांकि जब इस संबंध में जिला सीओ से बात की गई तो आरोपों के संबंध में वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ निलंबन की वजह बताई और इंजीनियर को सिविल सेवा नियम का उल्लंघन बताया। देखिए, हमारे कार्यालय जिला पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत मझगवा के एक उपयंत्री हैं श्री सतीश समेले जी, उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोगों ने शस्त्र अधिनियम और जो आर्म्स एक्ट की समझ उसके अंतर्गत ना होकर उन्होंने कोई लाइसेंसी हथियार या कोई हथियार ले गए थे, जिसके संबंध में ड्यूटी के दौरान उसको ले जाने और इनसे संबंधित उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी का जवाब लिया गया, जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। अब आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से तक संज्ञान में आ रहा है कि उन्होंने उसके संबंध में कुछ अपना पक्ष रखा है। हालांकि उन्होंने जो जवाब कार्यालय में दिया था वो हम लोगों को समाधान कारक नहीं प्रतीत हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने उनको कार्रवाई उनके विरुद्ध की थी। वर्तमान में वो निलंबित भी हैं और यदि उनके पास कोई तथ्य या जवाब है तो उनको विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय या सक्षम फोरम पर उस तथ्य को लेकर उपस्थित होना चाहिए। सर, उनका ये कहना है कि हथियार पर तो हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर 10% कमीशन क्या वो नहीं बढ़ाते नहीं, उनके विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें थी। 4-5 बिंदुओं 6 बिंदुओं पर उनका जवाब लिया गया था और किसी एक शिकायत के लिए उनको सम्यक रूप से उन पर कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा बात है। उनको जो 506 बिंदु थे उन पर उनका जवाब लिया गया था और 6 बिंदुओं पर उनका जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई थी। और सभी सिविल सेवकों का आचरण जो है सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुरूप होना चाहिए, उसी के अनुरूप उनको नोटिस दिया गया था, उसी के अनुरूप उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने क्या कहा है ये मैंने देखा नहीं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मेरा सभी के लिए यह है कि सिविल सेवा आचरण नियम हम सभी के लिए आधारभूत स्तंभ है, जिनके दायरे में रहकर हम सभी को सभी गतिविधियों का संपादन